प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 13.7 के प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 का हल करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है भुजाओं 5 cm, 12 cm और 13 cm वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। किसके परितः घुमाया जा रहा है? 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जा रहा है। यही मान लीजिए ABC समकोण त्रिभुज है और AB कितना है? 12 सेंटीमीटर और BC है 5 सेंटीमीटर और AC है 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः इसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है। इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करना है। इस प्रकार शंकु इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से यह शंकु बन गया। अब इसका आयतन ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 7 है। अब यहाँ हो जाएगा भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाने पर बने शंकु की त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब इसी में मान रख देना है। 1/3 पाई R बराबर कितना है? 5 गुणे 5। H बराबर कितना है? 12। अब कट जाएगा या 3 चौका 12, 5 बचे 25 चौका 100 पाई घन सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? अब 12 सेंटीमीटर या यूं लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर बने ठोस शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 100 पाई घन सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया 100 पाई घन सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से आप चित्र बना लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC है। इस 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आप इस प्रकार बने शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, इतना आ गया। अब ये उत्तर हो गया समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर बने ठोस शंकु का आयतन हो जाएगा 100 पाई घन सेंटीमीटर। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल वही है
कह क्या रहा है, आप इस बार 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है। यह भुजा है 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए हो गया ए, यहाँ ए रखे थे ABC। अब यह हो गया 5 सेंटीमीटर, यह हो गया 13 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाएंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से यह शंख बन जाएगा इस तरह से। अब प्रश्न 8 है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, या को लिख दीजिए, को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर बने शंकु की त्रिज्या R बराबर कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार बने शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसमें मान रखते 1/3 पाई R बराबर कितना इस बार है, R बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 गुणे 12, H बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कटेगा, 3 चौका 12, 5 चौका 20, और 12 में 24 आ जाएगा 240 पाई घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया क्या, 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः, 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर बने शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 240 पाई घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। अब इसी में पूछ रहा है, प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों में अनुपात। अब यहां लिख लें, दोनों ठोसों के आयतनों में अनुपात। देखिए पहले बार आया था कितना, 100 पाई घन सेंटीमीटर, इस बार क्या आ गया 240 पाई घन सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, 1 शून्य से कट गया, आ जाएगा 2 पचे 10 और 2 12, 5/12, या इसी को लिख सकते हैं 5:12। क्या 5:12। अब उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ठोसों के आयतनों में अनुपात, दोनों ठोसों के आयतनों में अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 5:12। ये उत्तर हो गया। देखिए इसमें करना क्या है, समकोण त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर बने शंख की त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने शंख का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H मान रखकर हल कर दिया, आ गया 240 पाई घन सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर बने शंख का आयतन हो जाएगा 240 पाई घन सेंटीमीटर। अब दोनों ठोसों के आयतनों में अनुपात आ गया 5:12। अब अगला प्रश्न है 9, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंख के आकार की है।
इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक ढेरी है गेहूं की जो शंकु के आकार की है, उसका आयतन ज्ञात करना है, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात है। इस तरह से है, इस तरह से गेहूं की ढेरी है। अब इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 3 मीटर ऊंचाई है, 3 मीटर, और आधार का व्यास है 10.5 मीटर, यानी इसकी त्रिज्या आर बराबर है 10.5/2 मीटर। पूरा व्यास 10.5 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2 मीटर। अब इसका आयतन पूछ रहा है, तो निकाल ले गेहूं की ढेरी का आयतन। गेहूं की ढेरी का आयतन सूत्र वही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में मान रख दे 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर कितना है 10.5/2 गुणे 10.5/2 गुणे एच बराबर है 3। देखिए 3 से 3 कट गया और 2 11 होगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7 और 0.7×5 = 35। अब नहीं कटेगा, अब गुणा कर दे 11 गुणे, अब इसमें गुणा हो जाएगा 15×5 = 75, 15 इकाई 15, ये होगा 15×5 = 75, हासिल 7 यहाँ हो गया, फिर 15 इकाई 15, 2 अंक पर दशमलव और बटे हो जाएगा 2। अब गुणा कर दे 11×5 = 55, 11×7 = 77, 5 82, 11×5 = 55, 8 63, 11 इकाई 11, 6 17 बटे 2, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, भाग दे दे 2 8 16, 13, 2 6 12 होगा, फिर 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 2 5 10, क्या आ गया घन मीटर, क्या आ गया 86.625 घन मीटर। अब गेहूं की ढेरी का आयतन उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर 86.625 घन मीटर। गेहूं उत्तर है, गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर 86.625 घन मीटर। अब इसी में पूछ रहा है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। अब वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी शंक्वाकार ढेरी का हम क्या निकालेंगे? तिर्यक पृष्ठ। हम जानते हैं तिर्यक पृष्ठ के लिए क्या चाहिए? पाई आर यल, ये चाहिए। अब हमें आर तो मालूम है लेकिन यल नहीं मालूम होता है, ये पहले यल ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या लिख लेंगे? ढेरी की तिरछी ऊंचाई यल है, तब क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच बराबर कितना है? 3 और आर बराबर है 10.5/2 गुणे 10.5/2, ये होगा। अब कर दीजिए, यहाँ 3 तरीका हो जाएगा 9 धन, यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 11 धाम 110, 0.2 अंक पर बटे हो जाएगा 2। इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 2 का वर्ग भी होगा ना, यहाँ 2 दूनी 4,
यहाँ हो जाएगा 4। अब 9 चौका 36, 36 10 46, 146.25 बटे 4। अब इसलिए यल बराबर हो जाएगा करड़ी में 146.25 बटे 4। अब इसका वर्गमूल ले ले, यल बराबर हो जाएगा 146.25 का जाएगा वर्गमूल 12.09 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 0 2 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी लगभग आ जाएगा 6.05 मीटर। अब आ गया ढेरी की तिरक ऊंचाई निकल गया। अब निकाल लें क्या वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल यही बराबर होगा शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होता है पाई आर यल। अब पाई बराबर होगा 22/7, आर बराबर कितना है 10.5/2, यल बराबर है 6.05। अब देखिए 2 से कटेगा 2 11, यह 7 से कटेगा 7 1 7, 7 5 35। अब गुणा कर दे 11 गुणे 15 5 75 होगा, 15 छक्का 90, 3 अंक का दशमलव हो जाएगा। गुणा कर दे 11 5 55, 11 7 77, 5 82, ये 8 हो जाएगा, 11 9 99, 99.825 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर, 99.825 वर्ग मीटर, है उत्तर हो गया। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल 99.825 वर्ग मीटर। उत्तर क्या हो जाएगा, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 99.825 वर्ग मीटर, ये उत्तर हो गया। अब आप लगाइएगा, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करके समस्या समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।